हो या आप खुद एक ऊंची आसमान तक आपका एक उड़ान होता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे ये गेम और इस मंच पे आके बिहेव करना चाहते हैं। और ये स्क्रिप्टेड शो बिल्कुल नहीं है और मेरा फ़ोन नहीं था। ये एल्विल हाँ, ये एल्विश और मेरे बीच में एक जोक था क्योंकि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है थोड़ा मैच करता है, दोनों का एक थोड़ा डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये भी दूसरा जोक था कि सुबह-सुबह का जो मॉर्निंग सॉन्ग बजता था हर दिन, वो कहीं न कहीं मैं मेरे क्योंकि बाथरूम का ड्यूटी मेरा था ना 8 हफ्ते से, तो लोग मुझे बोलते थे, "यार तुम इतनी खुशी से वहाँ पे जाती क्यों हो 1 घंटे के लिए?" मैं बोलती, "यार मेरा वो एक तो मैं डीजे कंसोल है, मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन सा गाना बजने वाला है सुबह-सुबह, इसके लिए बेबिका को मैं फेवर करती हूँ कि बेबिका को लगता था कि सारे गाने जो है उसके लिए ही बज रहे हैं। एंड एल्विश सेड कि आपका सैटेलाइट फ़ोन होगा वहाँ पे, तो वो एक जोक था। प्लीज़ ट्रीट इट एज़ अ जोक। ऐसी कोई बात नहीं है। और आई थिंक थैंक्स टू बिग बॉस एक सोशल मीडिया डिटॉक्स, एक फ़ोन से दूरी, जो 90s में हमारे पास तो फ़ोन वैसे होते नहीं थे, और एक दूसरे के करीब बैठ के एक दूसरे को समझना। आई थिंक आज के दौर में इंटरनेट कनेक्टिविटी तो सबकी हो गई है, मगर खुद के पर्सनल कनेक्शंस हम भूल गए हैं। तो बिग बॉस आपको एक मौका देता है टू कम बैक इन टच विद ईच अदर एंड योरसेल्फ। तो मेरे लिए एक बहुत ही कमाल की एक जर्नी रही है, क्योंकि इस मंच ने, इस शो में मुझे एक मौका दिया कि खुद के दिल में एक जर्नी को करने के लिए, टू जर्नी इनटू माय ओन हार्ट। एंड हाँ, मैं उस एरा की हूँ, उस लाइन की हूँ जहाँ पे हम फिल्म वाले को लगता है कि एक तो रियलिटी शोज हम देखते हैं मगर उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग जब भी आते हैं, हम और हमारे इंटरव्यूज लेते हैं, हम कितना भी बेबाक बातें करें या कितना भी खुलकर आपसे बातें करें, एक हद के बाद हम आपको नहीं एंट्री देते हैं। मगर बिग बॉस के घर में आप छुप नहीं सकते हैं। 200 प्लस कैमरास, बिना इमोशनल मेकअप, बिना फिजिकल मेकअप के साथ मैं इस घर में आई। जब मैं गई थी, मेरा कोई प्रीकंसीव नोशन नहीं था, जहन या दिल में कोई स्क्रिप्ट नहीं था। मुझे पता था कि सफ़र इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि मैं एक सिंगल औरत हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। 12-15 लोगों के साथ सडनली एक घर में आप 8 हफ्ते या 6 हफ्ते गुजार रहे हैं। उस टाइम पे तो पता नहीं था कि 8 हफ्ते होने वाले हैं। अ, उसको लेकर मैं थोड़ी नर्वस थी। मगर जब भी मैंने अपने आप को सवाल पूछा शुरुआत में कि मैं ये शो करके मैं व्हाट विल आई लूज़? जवाब था एवरीथिंग। तो आई थिंक जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप इधर सब कुछ खो देंगे या सब कुछ पा लेंगे, तो उस चीज़ को आपको डेफिनिटली एक्सपीरियंस करनी चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं अपने कंफर्ट ज़ोन के बाहर आके मैंने शो किया, क्योंकि आई थिंक कि शायद इतना अटेंशन मुझे मिला नहीं है, और मेरे नौजवान को कंटेस्टेंट्स के फैन बेस को मैंने कैनिबलाइज़ करके सडनली मैं रेलेवेंट हो गई हूँ, और मैंने ये भी प्रूव किया है कि एनर्जी लेवल्स को एज के साथ कुछ लेना-देना नहीं है। मैम, एक और क्वेश्चन था कि व्हाट मेक्स यू ब्रेक डाउन व्हेन अभिषेक सेज कि ही इज रनिंग द एंटायर शो एंड ही डिजर्व टू बी अ विनर? मैं सैड हो गई, क्योंकि आई थिंक कि मैंने बहुत सारे लोगों का एक ऐसे एक सिचुएशन देखा है इस इंडस्ट्री में। हमारे पहले बहुत महान लोग आए हैं, और जब ये एक फीलिंग ऑफ कि अभी हम एक शॉट देके दिखा देंगे कि हम कितने कमाल के एक्टर हैं, या हम ऐसी फिल्म को आपके सामने पेश करेंगे जो आपको डेफिनेटली पसंद आ जाएगी, ऑडियंस हमें अपनी जगह दिखा देती है। बहुत बार ऐसे ऐसे सिचुएशंस आए हैं जब ये इंडस्ट्री ने कहा कि ये फिल्म तो 100% हिट होगी, मगर ऑडियंसेस ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दी। और बहुत सारे ऐसे फिल्म्स आए हैं जो इंडस्ट्री वालों ने कहा कि ये तो चलेगी ही नहीं, और ऑडियंसेस ने उस फिल्म को स्वीकार की करके बहुत बड़ा हिट बनाया है। तो आई थिंक कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है, कहीं ना कहीं हम सबको एक रियलिटी चेक इवेंचुअली दे देती है। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई, क्योंकि मुझे बहुत ही फेथ था कि अभिषेक जो है उसके अंदर काबिलियत थी कि वो बिग बॉस का ट्रॉफी घर ले जाएगा, और इसलिए मैंने बहुत सारे टाइम्स को आई ऑल्सो सपोर्टेड हिम। इनफैक्ट लोगों ने मुझे कहा कि वो जो एक नॉमिनेशंस में जब भी वो एक गोल्डन एप्पल देना पड़ा, लोगों ने मुझे पूछा कि आपने अभिषेक को क्यों दिया, आपने बेबिका को क्यों नहीं दिया? तो मेरे रीजंस दो थे। एक तो मैं नहीं चाहती थी कि लोग ये बोले बेबिका को कि आप पूजा भट्ट की वजह से ही आगे आए हैं। हाँ, मैंने उसको सपोर्ट किया था दिल से, क्योंकि वो एक अंडरडॉग थी। वो एक यूजुअल सस्पेक्ट नहीं है, टिपिकल ना उसके लुक्स है ना उसके बर्ताव है। वो आई एक खाली झोली के साथ में, शी डिड नॉट हैव अ फैन बेस,
और सबने मुझे कहा कि डोंट सपोर्ट हर, वो गलत कंटेस्टेंट है। तो मैंने कहा कि यार कोई मुझे बताता नहीं है कि किससे प्यार करें और किससे नफरत करें। आई विल सपोर्ट बेबिका, और बेबिका टॉप 5 में आ गई, दैट वाज माय विन एज मच एज हर्स। और मैंने अभिषेक को हमेशा कहा कि यार तू जीतेगा मगर उस ट्रॉफी के लायक बन, क्योंकि जो मैंने देखा है प्रीवियस कंटेस्टेंट्स को लेके, वो लोग नहीं जीते हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजी या चालाकी या ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए। वो लोग जीते हैं जिन्होंने दिल से इस जर्नी को आजमाया, इस जर्नी को एंजॉय किया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अभिषेक में एक बर्डन आ गई जीतने की, एंड ही स्टॉप एंजॉयिंग द जर्नी। मगर जब भी वो एपिसोड एयर हुआ था उसके अंदर एक चेंज आया डेफिनेटली, और उसने वो एक जीत का बर्डन ना अपने शोल्डर्स से उठा के फेंक दिया था, एंड देन ही रिलैक्स्ड। तो अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। एंड मुझे तो ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट उससे मिली जब भी उसने मुझे एक बार कहा शाम को कि थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी आप जैसे पर्सनालिटी को इतने करीब से शायद जाना नहीं। मैं आपको मिला, फिर भट्ट साहब को मिला, एंड आप दोनों के अंदर एक ऑरा है, और मैं चाहूंगा कि एक दिन मैं भी ऐसे ऑरा को डेवलप करूंगा। तो मैंने कहा कि यार यू गिव मी द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक नेक्स्ट डे मैंने उसको थैंक यू भी कहा था ऑन कैमरा। आई वाज वेरी मूव्ड विद हिज जेनरोसिटी। बट हाँ, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे थाड़ करके मेरे मुंह पे गिराया, और जब भी मैं अनश्योर थी, जब मैंने अपने वल्नरेबिलिटीज को दुनिया के सामने पेश किया, दुनिया ने मुझे बहुत जेनरसली स्वीकार किया। मैम, क्या- डू यू फील कि अभिषेक को एक रियलिटी चेक मिली है, एल्विश विनर बन गए हैं? बिकॉज को हमेशा बोलते थे वाइल्ड कार्ड कभी भी विनर नहीं बन सकता। थी, मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये वाइल्ड कार्ड विनर नहीं बन सकता है, ये मिथ ये सीजन के साथ तो कंप्लीटली मिट गया है। एक अंडरडॉग बेबी का जैसे टॉप 5 में नहीं आ सकती है, वो भी मिथ टूट गया है या वाइप आउट हो गया है। और एक 51 ईयर ओल्ड टॉप 5 में भी थी, और वो आई इस घर में एक ओपन दिल के साथ, मगर वो निकल रही है विथ अ हेड हेल्ड हाई, ओवरफ्लोइंग हार्ट। मैंने बहुत गहरे रिश्ते बनाए बिग बॉस के घर में भी। लोग बोलते हैं कि बिग बॉस में घर में आप रिश्ते नहीं बना सकते। कई लोगों ने कहा कि यहाँ इस सीजन में इंसानियत थोड़ी ज्यादा है। आई थिंक इस दुनिया को इंसानियत, प्यार, शिद्दत, इज्जत की जरूरत है। एंड आई थिंक ये मंच जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये शो जो है, ऐसा शो नहीं है जो आप एक दूसरे को अगेंस्ट ईच अदर, इट डज नॉट टर्न पीपल अगेंस्ट ईच अदर, वो हम खुद करते हैं। तो आई थिंक हमें हमेशा बोला गया कि अच्छा मत बनो, सच्चा बनो। और सच्चा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के फॉल्ट्स निकालें और खुद के फॉल्ट्स नहीं देखें। सच्चा मीन्स कि अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपनी वीकनेसेस, अपनी गलतियां को आप स्वीकार करें, गिरें मगर उठें। एंड आई थिंक कि आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज एक बहुत ही एक्सिलरेटिंग और एक बहुत ही फुलफिलिंग और बहुत ही टफ एक जर्नी रहा है मेरे लिए। इट्स फिजिकली अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, ये हर किसी के लिए है नहीं। और खास तौर के मैं अपने कंटेम्प्रेरीज को बोलना चाहूंगी कि आइए, जिंदगी को थोड़ा करीब से देखिए, उसे चखे, क्योंकि हम एक फिक्शन की दुनिया से आते हैं जहाँ पे हमें कोई डायलॉग्स लिख के देता है, लाइटिंग होती है, मेकअप, हेयर के पीछे हम छिपते हैं, वो सारे मास्क को उतारिए। एंड अगर आपकी जेन्युइनली एक पर्सनालिटी है, अगर आपकी ओपिनियंस एक सही सच्चे जगह से आ रही है, लोग आपको इनिशियली रिजेक्ट करेंगे मगर फाइनली आपकी बात वो समझ लेंगे और आपकी बात को आजमाएंगे। मैम, आपको अगर बिग बॉस 17 ऑफर होता है तो क्या करोगे? पहले हम 4 कंटेस्टेंट्स को, अनफॉर्चुनेटली अभिषेक हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, वो अस्पताल में था, मगर हमारे घर वालों के वीडियोस दिखाए गए और मेरे पिताजी ने कहा कि पूजा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सोनी का क्लिप देके मैं बहुत मूव्ड हो गई, विक्रम, मेरे दोस्त दीपक। मगर जब बिग बॉस ने कहा कि पूजा नॉट ओनली इज योर फादर प्राउड ऑफ यू मगर बिग बॉस इज ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और बाहर जब भी मैं आई, सलमान ने जेन्युइनली दिल से कहा कि दिस विल बी नोन एज द सीजन ऑफ पूजा भट्ट। आई थिंक के आई वन। तो ये ट्रॉफी जिंदगी के लिए मेरे साथ है, और मैंने 50 प्लस का फ्लैग बहुत ही हाई रखा है। एंड आई थिंक दैट 50 इज द न्यू 20, 30, 40, whatever you want to call it. And it's a great experience and I hope कि और लोग मेरे एरा से आएंगे, इस शो को एंजॉय करेंगे, और आई थिंक
let's just up the game in terms of integrity. Thank you Thank you so so much.